नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विस या आपका अपकमिंग जो है पटवारी एग्जाम, पुलिस एग्जाम या जो क्लरिकल एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जिसने 340 ईस्वी में जो है पहाड़ी जिलों को जीता था। हु नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया हु कॉन्कर्ड द हिल डिस्ट्रिक्ट इन 340 AD। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे आपको जो है राजा जिन्हें कि आपके नेपोलियन ऑफ इंडिया का जो है टाइटल दिया जाता है, जिनके द्वारा हिमाचल प्रदेश की भी पहाड़ियों पर आपके 340 ईस्वी के आसपास अटैक किया गया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को जो है या आपके नेपोलियन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस शिलालेख या प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा त्रिगर्त और कुल्लुत राज्यों की विजय का उल्लेख है। कहा गया है कि विच इंस्क्रिप्शन कंडेम मेंशन द समुद्रगुप्ता कॉन्क्वेस्ट ऑफ त्रिगर्ता एंड कुल्लुत। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा इंस्क्रिप्शन जहां पे आपके जो है समुद्रगुप्त ने जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मेनली आपकी त्रिगर्त और कुल्लू पे आपके अटैक किया था, इसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है इलाहाबाद, जिसे कि आप प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हो। तो इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर जो है हमें मेंशन देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त द्वारा त्रिगर्ता और कुल्लू पर जो है आक्रमण किया गया था। और बात की जाए इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक की, तो इसके ऑथर आपको देखने को मिल जाते हैं हरिसेन। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस पहाड़ी जिले का उल्लेख नहीं है। कहा गया है कि विच हिल डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मेंशन इन प्रयाग प्रशस्ति। तो अगर बात की जाए, जैसे हमने डिस्कशन किया कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है आपको समुद्रगुप्त से रिलेटेड देखने को मिल जाता है, और जिसकी बात जो है रचना जो है यह की गई थी हरिसेन द्वारा। समुद्रगुप्त के आपको कोर्ट पोएट जो है यह आपको हरिसेन देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया था। बात की जाए हमें प्रयाग प्रशस्ति में जिन जिलों का जो है या जिन क्षेत्रों का वर्णन देखने को मिलता है, इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं त्रिगर्त और दुम्बर, और आपको देखने को मिल जाता है कुल्लुत। बात की जाए आपके पास कुलिंद की, तो कुलिंद गणराज्य जो है ये आपके चंद्रगुप्त के समय से ही जो है माना जाता है कि आपके गुप्तों के अधीन आ गया था। तो समुद्रगुप्त में जो आपके समुद्रगुप्त के अभिलेख में आपको जो मेंशन नहीं है वह था आपका कुलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिफीटेड एज द हुन एंड मेंशन द गुप्ता प्रेस्टीज। कहा गया है कि किसने हुनों को हराया और गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे गुप्ता किंग जिनके द्वारा कि जो है हुन आपकी जो मध्य एशिया से आने वाली हुन ट्राइब आपको देखने को मिलती है, जिसने कि भारत पर बहुत ज़्यादा बार अटैक किए थे। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा गुप्ता किंग जिसके द्वारा जो हुन राजाओं को जो हराया गया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं स्कंदगुप्त। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल के दौरान किस प्रसिद्ध कवि ने जो है कुमार संभव में हिमालयों का वर्णन किया था। विच फेमस पोएट डिस्क्राइब द हिमालयन इन कुमार संभवा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो अगर बात की जाए आपके पास कुमार संभव की, तो कुमार संभव के ऑथर आपको देखने को मिल जाते हैं कालिदास। तो कालिदास द्वारा रचित आपको जो है कुमार संभव देखने को मिलती है, जो कि आपके गुप्त काल से संबंधित है। और बात की जाए आपके पास कुमार संभव में, तो कुमार संभव में ही हमें वर्णन देखने को मिलता है हिमालय क्षेत्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5वीं शताब्दी के विद्वान चंद्रगोमी ने किस जनजाति के बारे में लिखा था। 5th सेंचुरी स्कॉलर चंद्रगोमी रोट अबाउट विच ट्राइब। तो अगर बात की जाए आपके पास चंद्रगोमी की, तो चंद्रगोमी ने आपको जो है एक बौद्ध विद्वान देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली औदुंबर जनजाति का जो है वर्णन किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औदुंबर जनजाति का संबंध चंबा के किस आधुनिक जनजाति से माना जाता है। द औदुंबर ट्राइब इज बिलीव्ड टू हैव कनेक्शन विद विच मॉडर्न ट्राइब ऑफ चंबा। तो अगर बात की जाए आपके पास औदुंबर ट्राइब की, तो औदुंबर ट्राइब का संबंध जो है मॉडर्न डे आपकी चंबा में रहने वाली गद्दी जनजाति से जो है माना जाता है। कहा जाता है कि जो औदुंबर जो थे ये आपके शिपमैन, मतलब ये आपके भेड़ पालक हुआ करते थे और भगवान शिव की जो है पूजा किया करते थे। तो आज इसी के समकालीन आपको जो है गद्दी जनजाति चंबा में देखने को मिलती है, जो कि सेम प्रैक्टिस जो है फॉलो करती है। तो आपके पास
ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नगरकोट किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? नगरकोट वॉज द कैपिटल ऑफ विच एंशियंट स्टेट? तो अगर बात की जाए आपके पास नगरकोट की, तो नगरकोट जो है यह आपको प्राचीनतम राजधानी के रूप में देखने को मिलता है त्रिगर्ता की। तो त्रिगर्ता राज्य की जनपद जो था उसकी राजधानी के रूप में आपको देखने को मिलती है नगरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, एलाइड सर्विसेज, LT, या आपके अपकमिंग पटवारी एग्जाम, पुलिस या जेओ क्लरिकल एग्जाम, या पंचायत सचिव का एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज जो है PDF कोर्स के जरिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं उसका कलेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो अगर बात की जाए गुप्त वंश के प्रथम आपके पास शासक की, तो गुप्त वंश के प्रथम शासक या इसे आप जो है संस्थापक में, तो वह आप जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है इन्हें गुप्त साम्राज्य के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो अगर बात की जाए गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के कारण की, तो यह मेनली आपको देखने को मिलता है इन्वेजन ऑफ हुन। बात की जाए जो हुन आपको जो है यह सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब के रूप में देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बार्बरिक हुआ करती थी। तो इन्हीं के इन्वेजन के कारण जो है स्कंदगुप्त के बाद हमें गुप्त एम्पायर का पतन जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दशराज्य वॉर। आपके पास जो है दशराज्य युद्ध से संबंधित जो है स्टेटमेंट दी गई है। बात की जाए फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इट वॉज फॉट बिटवीन सुदास एंड ए कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, जिसे कि आप पुरुषनी भी नाम से जानते हो। द कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग वॉज इनिशियली लेड बाय द ऋषि विशिष्टा। तो अगर बात की जाए इसमें आपके राइट ऑप्शन की, तो जो आपको दशराज्य वॉर है, दशराज्य वॉर जो है यह लड़ा गया था आपकी सुदास और 10 राजाओं के बीच, और यह युद्ध जो है दशराज्य वॉर जो हुआ था यह आपकी पुरुषनी नदी जो कि आपके मॉडर्न डे रावी रिवर जो है इसका वैदिक नाम आपको देखने को मिलता है पुरुषनी। तो इसी पुरुषनी नदी के किनारे दशराज्य वॉर का हमें मेंशन देखने को मिलता है। बात की जाए आपके पास जो 10 किंग थे, जो 10 राजा थे, तो 10 राजाओं का जो नेतृत्व किया था वह आपको देखने को मिलता है, वह आपको देखने को मिल जाता है आपकी, देखिए ये लिखा गया है कि जो आपके ऋषि विशिष्ट द्वारा जो आपके ना होके ये जो है यह विश्वामित्र द्वारा जो है आपके लेड किया गया था। मतलब आपके जो 10 राजा थे उनका सहयोग किया था ऋषि विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन 1 ओनली जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द जामू का टिब्बा एसोसिएटेड विद ऋषि जमदग्नि इज जियोग्राफिकली सिचुएटेड नियर द विच रिवर बॉडी। तो आपको जामू का टिब्बा स्थान जो देखने को मिलता है जो कि ऋषि जमदग्नि से संबंधित है, कहा गया है कि कौन सी वाटर बॉडी की या जो है नज़दीक स्थित है। तो अगर आपको बात की जाए जामू के टिब्बा की, तो जामू का टिब्बा आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो सिरमौर में आपको यह रेणु का जो आपको लेक है उसके आसपास का क्षेत्र जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है विद द रेफरेंस ऑफ वैदिक पीरियड इन हिमाचल मैच द फॉलोइंग ऋषिज विद देयर कॉन्टेम्प्रेरी लोकेशन। तो आपको जो है एक तरफ आपको जो है वैदिक ऋषि दिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में उनके निवास स्थान से जो है मिलान करना है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले परशुराम की, तो परशुराम का संबंध आपको देखने को मिलता है निर्मंड से। बात की जाए विशिष्ट ऋषि की, तो विशिष्ट ऋषि का संबंध आपको देखने को मिलता है मणिकर्ण से। बात की जाए जमदग्नि ऋषि की, तो जमदग्नि ऋषि का संबंध आपको देखने को मिलता है मलाना गांव से। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए परशुराम जो है निर्मंड से संबंधित है। बात की विशिष्ट ऋषि, तो आपको मणिकर्ण जो कुंड है वह ऋषि विशिष्टा से संबंधित है। बात की जाए जमदग्नि ऋषि की, तो जमदग्नि ऋषि को जो है देवता जामलू के रूप में जो है मलाना गांव में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि Which of the following Vedic rishis is not mentioned as having an ashram around the Renuka before moving elsewhere? कहा गया है कि इनमें से कौन से ऋषि ऐसे थे जिनका आश्रम जो है रेणुका लेक के आसपास स्थित नहीं था।
तो अगर बात की जाए आपके पास रेणुका लेक की, तो रेणुका लेक आपको देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। कहा जाता है कि रेणुका लेक के आसपास जो आपको जिन ऋषियों के आश्रम देखने को मिलते थे, उसमें आपको देखने को मिलते हैं अगस्त्य, गौतम और आपको देखने को मिलते हैं जमदग्नि। तो इन ऋषियों का संबंध आपको जो है रेणुका लेक के आसपास के क्षेत्रों से जो संबंधित आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द सक्सेसर ऑफ किंग ययाति, द फाउंडर ऑफ किंगडम ऑन द सरस्वती बैंक। कहा गया है कि राजा ययाति के जो है सक्सेसर के रूप में किसे जाना जाता है, जिसने कि आपकी सरस्वती नदी के आसपास अपने क्षेत्र की नींव डाली थी। तो अगर बात की जाए राजा ययाति की, तो राजा ययाति के आपके वंशज के रूप में जाने जाते हैं राजा पुरु। तो राजा पुरु जो है ये राजा ययाति के ही वंशज आने वाली अगली पीढ़ी के रूप में जाने जाते हैं। और राजा ययाति का संबंध हिमाचल प्रदेश से आपको देखने को मिलता है, जिन्होंने कि यमुना नदी के आसपास अपने राज्य की, अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दशराज्य वॉर द 10 किंग बिलोंग टू विच स्पेसिफिकली स्टेट या एंटिटी। कहा गया है कि दशराज्य युद्ध के संदर्भ में 10 राजा जो है ये कौन से आपके स्थान से संबंधित थे। तो अगर बात की जाए 10 राजाओं की, तो दशराज्य वॉर आपको देखने को मिलता है सुदास और आपको 10 राजाओं के बीच। और ये जो 10 राजा थे यह बिलोंग करते थे आपके पुरु स्टेट से। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टर्म जामू देवता इन मलाना कल्चर इज लिंग्विस्टिक डेविएट लोकल नेम ऑफ विच वैदिक पर्सनैलिटी। कहा गया है कि जो जामलू देवता जो कि आपके मलाना गांव से संबंधित है, ये आपकी कौन से वैदिक ऋषि से संबंधित है। तो अगर बात की जाए देवता जामलू की, तो देवता जामलू का संबंध आपको देखने को मिलता है ऋषि परशुराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। सबसे पहले आपको देखिए आपके पास जो है कुछ इवेंट दिए गए हैं, तो इसको आपको सही समय क्रम में लगाना है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले जो है ये ययाति, जो राजा ययाति जो थे, इनके द्वारा यमुना नदी के आसपास अपने क्षेत्र की नींव डाली गई थी। इसके बाद हमें जो है सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलता है दशराज्य वॉर, और आपको देखने को मिलता है सहस्त्रार्जुन जो है जमदग्नि ऋषि जो है आपकी सहस्त्रार्जुन ने जो है जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर अटैक किया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके पास 1, 2 एंड 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद रेफरेंस ऑफ अदुम्बरास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अदुम्बरों से संबंधित आपको जो है स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बात की जाए अदुम्बरों की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि दे वर बिलीव टू बी द डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्रा। कहा गया है कि वह ऋषि विश्वामित्र के जो है वंशज माने जाते हैं। तो अदुम्बरों के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास सही है। बात की जाए देयर कॉइन फीचर ट्राइडेंट एंड वॉर्ड लॉर्ड एंड द वॉर्ड महादेवसा। कहा गया है कि जो उनके सिक्के जो थे उन पे आपको त्रिशूल और शब्द महादेवसा जो है आपको अंकित देखने को मिलता है। तो बात की जाए यह स्टेटमेंट भी अदुम्बर्स के बारे में सही है। बात की जाए थर्ड स्टेटमेंट की, दे वर प्राइमरली फाउंड ऑफ द रीजन ऑफ कांगड़ा एट पठानकोट। कहा गया है कि उनका मुख्य जो निवास क्षेत्र था वह कांगड़ा और पठानकोट का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो अदुम्बर के बारे में जो है आपके पास तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द नेम अदुम्बर्स इज हिस्टोरिकली डिराइव फ्रॉम। कहा गया है कि जो अदुम्बर जो शब्द है ये कौन से शब्दों से या कौन सी घटना से लिया गया है। तो बात की जाए अगर अदुम्बर क्षेत्र की, तो अदुम्बर जो आपके नाम लिया गया है यह लिया गया है अदुम्बर आपके पेड़ से। तो अदुम्बर पेड़ों की बहुतायता के कारण जो है इस क्षेत्र को नाम दिया गया था अदुम्बर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन पाणिनि गणपत द अदुम्बरा कास्ट इज मेंशन्ड विच मॉडर्न ट्राइब ऑफ चंबा इज लिंक्ड टू देम एज पर देयर लाइफस्टाइल। कहा गया है कि पाणिनि द्वारा जो आपको रचित एक जो है ग्रंथ देखने को मिलता है गणपत। गणपत में आपको जो है ये अदुम्बर जनजाति का वंशज जो आपको मेंशन देखने को मिलता है। कहा गया है कि चंबा की कौन सी मॉडर्न डे आज के समय की कौन सी ऐसी चंबा की ट्राइब है जो कि आपके अदुम्बरों के समान है। तो अगर बात की जाए अदुम्बर की, तो अदुम्बर जो है यह माने जाते हैं ऋषि विश्वामित्र के वंशज। बात की जाए अदुम्बर जनजाति की, तो अदुम्बर जनजाति चंबा की मॉडर्न डे गद्दी ट्राइब से जो आपकी रिलेटेड मानी जाती है। बात की जाए अदुम्बरों की, तो अदुम्बर जो है आपके शिव भक्त माने जाते थे जो कि आपके कैटल रियरिंग किया करते थे, मतलब मेनली आपको भेड़ पालक के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आज की मॉडर्न डे
आपकी जो गद्दी ट्राइब है, इससे आप औदुंबर जनजाति का संबंध मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिगर्ता एज ए जियोग्राफिकली एंटिटी वॉज प्राइमरली डिफाइंड एज द लैंड बिटवीन। कहा गया है कि जो त्रिगर्त क्षेत्र जो था यह कौन सी मुख्य नदियों के बीच स्थित था। तो अगर बात की जाए त्रिगर्ता की, तो त्रिगर्ता जो है यह आपको देखने को मिलता है 3 नदियों के बीच का क्षेत्र। बात की जाए इन 3 नदियों की, तो यह 3 नदियां के रूप में आपको देखने को मिलती है रावी, व्यास और सतलुज। तो आपके पास व्यास और सतलुज आपके पास यहाँ सही मैच है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि Which king of Trigarta was the 231st of his generation and built the Kangra fort? कहा गया है कि त्रिगर्ता का कौन सा ऐसा राजा था जो कि आपको जिन्योलॉजी में, कांगड़ा के जिन्योलॉजी में 231st नंबर पर देखने को मिलता है और जिसने कि कांगड़ा किले का निर्माण करवाया था। तो अगर बात की जाए त्रिगर्ता के ऐसे राजा जिनके द्वारा कांगड़ा फोर्ट का निर्माण करवाया गया था, वह आपको देखने को मिलते हैं सुशर्मा चंद्र। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाणिनि अष्टाध्यायीज एंड कलहन राजतरंगिणी बोथ मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट डिस्ट्रिक्ट। कहा गया है कि पाणिनि द्वारा लिखित आपके जो अष्टाध्यायी है और कलहन की राजतरंगिणी में आपको कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका बार बार जो है मेंशन देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए ऐसा क्षेत्र, तो वह आपको देखने को मिलता है त्रिगर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अयुध्यजीवी संघ, ए टर्म यूज बाय पाणिनि फॉर त्रिगर्ता, इम्प्लाइज ए सोसाइटी दैट। कहा गया है कि अयुध्यजीवी संघ जो शब्द जो है पाणिनि ने जो है त्रिगर्ता में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया था, यह आपको क्या दर्शाता है। तो अगर बात की जाए अयोध्यजीवी संघ की, तो अयोध्यजीवी संघ जो है आपके ऐसे संघ या लोगों का ऐसा समूह जो कि अपनी जीविका जो है युद्ध के सहारे जीते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्न देयर लिवलीहुड थ्रू प्रोफेशन सोल्जरिंग एंड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ 6 स्टेट ग्रुप ऑफ द त्रिगर्ता डिस्क्राइब्ड बाय द कनिष्का। कहा गया है जो कनिष्क ने जो है त्रिगर्ता को 6 राज्यों का जो है गणसंघ बताया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जनसंघ है जो कि आपके त्रिगर्ता का पार्ट नहीं था। तो अगर बात की जाए इन पार्ट में, तो इन पार्ट में आपको देखने को मिलता है जलमनी, इसके अलावा ब्रह्मगुप्त, इसके अलावा आपको दंडकी। तो ऐसी ऐसी आपके पास 6 स्टेट देखने को मिलती है जो कि पाणिनि द्वारा रचित आपको जो है 6 गणराज्यों का संघ जो है त्रिगर्ता को बताया गया था। तो अमोघभूति जो है यह आपके जो है 6 स्टेट का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद रेफरेंस ऑफ कुल्लुट किंगडम कंसिडर द फॉलोइंग। कहा गया है कि कुल्लुत गणराज्य या राज्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर बात की जाए कुल्लुत की, तो कुल्लुत की जो है इट्स एंशिएंट कैपिटल वॉज नगर। तो कुल्लू की हमें प्राचीनतम राजधानी के रूप में नगर देखने को मिलती है। तो यह स्टेटमेंट आपके पास सही दी गई है। बात की जाए सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास बोला गया है द प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंड बाय वियंग मणिपाल। कहा गया है कि जो कुल्लुत राज्य जो आपके कुल्लुत राज्य था, इसकी स्थापना की गई थी वियंग मणिपाल द्वारा। तो यह भी आपके पास सही है। बात की जाए थर्ड स्टेटमेंट में आपके कहा गया है कि द ओल्डेस्ट कॉइन फाउंड इन द मेंशन राजा विर्यास। कहा गया है कि कुल्लू का जो सबसे प्राचीनतम सिक्का था उस पर राजा विर्यास का आपको मेंशन देखने को मिलता है। तो यह स्टेटमेंट ये आपके पास सही है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विहंग मणिपाल द फाउंडर ऑफ कुलूटा इज सेड टू बी माइग्रेटेड फ्रॉम। कहा गया है कि विहंग मणिपाल जिसके द्वारा कुल्लू राजसी राज्य की स्थापना की गई, तो वो जो है कहाँ से जो हिमाचल प्रदेश आए थे। तो अगर बात की जाए आपके पास विहंग मणिपाल की, तो विहंग मणिपाल जो है यह आपके कहा जाता है कि प्रयाग या आप जो है इलाहाबाद क्षेत्र से जो है यह प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश में आके बसे थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कुलिंद प्रिंसली स्टेट वॉज जियोग्राफिकली सिचुएटेड बिटवीन विच 3 रिवर। कहा गया है कि जो कुलिंद राज्य जो था यह आपके किन नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता था। तो अगर बात की जाए कुलिंद क्षेत्र की, तो कुलिंद जो है यह आपके व्यास, सतलुज और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था इसे नाम दिया जाता था आपके पास कुलिंद का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द महाभारता विच पांडवा ब्रदर एक्सप्लिसिटली मेंशन वॉज हैविंग कंकर्ड बाय कुलिंदा। कहा गया है कि महाभारत के अनुसार कौन से पांडव भाई द्वारा जो है कुलिंदों पर विजय का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे पांडव भाई की
जिसके द्वारा जो है कुलिंद राज्यों पर जो है कब्जा किया गया था या कुलिंद राज्यों को जीता गया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं अर्जुन। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सिल्वर कॉइन ऑफ कुलिंदास बियर द नेम ऑफ विच पावरफुल रूलर। कहा गया है कि कुलिंदों द्वारा जो आपके चांदी के सिक्के चलाए गए थे, उनमें कौन से जो है राजा का आपको मेंशन देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए कुलिंदों की कॉइन पर, तो कुलिंदों के सिक्कों पर हमें जिस राजा का मेंशन देखने को मिलता है वह आपको देखने को मिल जाते हैं अमोघभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द भगवत चित्तेश्वरम महात्मन पोस्चर ऑन द कॉइन एसोसिएटेड विद विच एंशियंट रिपब्लिक। कहा गया है कि जो एक आपको मुद्रा देखने को मिली है जिसमें कि भगवत चित्तेश्वर महात्मन जो है शब्द लिखे गए हैं, कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के यह कौन से जनपद से संबंधित है। तो अगर बात की जाए आपके पास जो भगवत चित्तेश्वर महात्मन वाली मुद्राएं है, यह संबंधित आपको देखने को मिलती है कुलिंद जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैच द एंशिएंट डिस्ट्रिक्ट विद लाइकली ओरिजिन ऑफ इट्स नेम। कहा गया है कि आपके पास जो है हिमाचल प्रदेश के प्राचीन राज्य दिए गए हैं, उनको जो है उनके नाम से आपको डिराइव करना है। तो अगर बात की जाए आपके पास कुलिंद की, तो कुलिंद जो है, कुलिंद नाम लिया गया है आपके सबसे पहले औदुंबरों की। तो औदुंबर नाम जो था यह लिया गया है आपके औदुंबर ट्री से। बात की जाए कुलिंद की, तो कुलिंद नाम जो है, कुलिंद नाम लिया गया है रिवर कालिंदी से। बात की जाए त्रिगर्ता की, तो त्रिगर्ता जो है त्रिगर्ता की, तो त्रिगर्ता जो है यह नाम लिया गया है आपके ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन शायद थोड़ा मिसिंग है। बात की जाए त्रिगर्ता क्षेत्र की, त्रिगर्ता क्षेत्र जो है ये 3 नदियों के बीच का जो संगम है, इसे नाम दिया जाता था त्रिगर्ता। तो इसका जो है ऑप्शन आप ए, बाकी आप त्रिगर्ता का जो है मैच किए करेंगे, बाकी आपका इसका ऑप्शन ए जो है आप सही मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट प्रोवाइड शेल्टर फॉर पांडवा ड्यूरिंग देयर अज्ञातवास लैंडिंग टू द अटैक बाय सुशर्मा चंद्र। कहा गया है कि कौन सा ऐसा जनपद हिमाचल प्रदेश का ऐसा था जिसने कि पांडवों को अज्ञातवास के दौरान जो है शरण दी थी। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का ऐसा जनपद या ऐसा क्षेत्र जिसने कि पांडवों को अज्ञातवास के दौरान शरण दी थी, तो वह आपको देखने को मिल जाता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद कहा जाता है कि मत्स्य जनपद, जिसे कि विराट नाम से भी जाना जाता है, यह प्रेजेंट डे आपको शिमला के हाटकोटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय जो है आपके यहीं बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्क्रिप्ट फाउंड ऑन द कॉइन ऑफ राजा विर्यास ऑफ कुल्लू इंक्लूड। कहा गया है कि राजा विर्यास जिनका संबंध आपको कुल्लू से देखने को मिलता है, इनके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर आपको कौन सी लिपि जो है मेनली देखने को मिलती है। तो बात की जाए राजा विर्यास द्वारा जो सिक्के चलाए गए, उन पे आपको लिपि देखने को मिलती है प्राकृत और खरोष्टी। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड गिफ्ट टू युधिष्ठिर ड्यूरिंग द राजसूय यज्ञास। कहा गया है कि इनमें से कौन से राजा ऐसे थे जिनके द्वारा जो है युधिष्ठिर को यज्ञ के दौरान जो है उपहार भेंट किए गए। तो अगर बात की जाए आपके पास हिमाचल प्रदेश के ऐसा जनपद जिसके द्वारा यज्ञों में जो है युधिष्ठिर को जो है गिफ्ट दिए गए, वह आपको देखने को मिल जाते हैं कुलिंद राजा सुबाहु। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टर्म शिर मौर्य यूज्ड इन मौर्यन पीरियड इवेंचुअली इवॉल्व्ड इनटू विच मॉडर्न डे ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। कहा गया है कि जो आपको शिर मौर्य शब्द जो है, यह जो कि आपके मौर्यन टाइम पीरियड में यूज किया जाता था, यह आपकी मॉडर्न डे कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए शिर मौर्य की, तो यह आपकी प्रेजेंट डे नाम से जाना जाता है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एंशिएंट डिस्ट्रिक्ट इज डिस्क्राइब्ड हैज ए रिपब्लिकन सिस्टम एंड सक्सेसफुली ड्रो अवे कुशान्स एंड अलायंस ऑफ पंजाब वॉरियर्स। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद था जो कि आपकी गणतंत्र प्रणाली को जो है आपके फॉलो करता था और जिसने कि कुशानों और पंजाब वॉरियर के अलायंस को जो है दूर रखने में मदद की थी। तो वह आपको देखने को मिल जाता है कुलिंद जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अलेक्जेंडर इंडिया कैंपेन वाज लेफ्ट ऑन द बैंक ऑफ यास रिवर। कहा गया है कि अलेक्जेंडर, जिसे कि आप सिकंदर नाम से भी जानते हो, जब उसने जो है भारत पर अटैक किया तो इसकी स्मृति, अपनी स्मृति में उसने कौन से एविडेंस जो है भारत की सीमाओं पर छोड़े थे।
तो अगर बात की जाए तो अलेक्जेंडर द्वारा छोड़े गए अपने जो है एविडेंस की, वह आपको देखने को मिलते हैं 12 स्तूपों के रूप में। तो 12 स्तूप जो है अलेक्जेंडर द्वारा व्यास नदी के किनारे बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मुद्रा राक्षसा विच ट्राइब वर रिक्रूट बाय द चंद्रगुप्त मौर्य इनटू हिज आर्मी। कहा गया है कि मुद्रा राक्षस के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमाचल प्रदेश की या हिमालयन जनपद की कौन सी ट्राइब को अपनी सेनाओं में जो है भर्ती करवाया था। तो अगर बात की जाए मुद्रा राक्षस में वर्णित आपको देखने को मिलती है किरात और खश ट्राइब। तो किरात और खश ट्राइब जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने किरात और खशों की सहायता से जो है घनानंद को जो है हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच हिल किंग इज आइडेंटिफाइड एज लाइकली कंटेम्प्रेरी एलाई ऑफ चाणक्य ड्यूरिंग द राइज ऑफ मौर्य। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से राजा थे जो कि आपके चाणक्य, जो कि आपके जो है आपकी जिनने की चाणक्य या प्रवर्तक के साथ जो है आपकी मौर्य एम्पायर के राइज में जो है मदद की थी। तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा ऑफ किंग ऑफ त्रिगर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वर द टू हिल किंग हु अपोज चंद्रगुप्त मौर्यस एक्सपेंशन। कहा गया है कि हिमाचल या पहाड़ी राज्यों के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था। तो बात की जाए ऐसे पहाड़ी राजाओं की जिनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया गया था, उसमें आपको देखने को मिलते हैं चित्रवर्मन जो राजा हुआ करते थे कुल्लू के। और बात की जाए पुष्यराक्षता की, और पुष्कराक्ष जो है यह आपको राजा देखने को मिलते हैं कश्मीर के। तो इन्हीं ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के एक्सपेंशन पॉलिसी में जो है आपके विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद रेफरेंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन द हिमालय अंडर अशोका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कहा गया है कि अशोक के पहाड़ी क्षेत्रों में बुद्धिज्म के प्रचार में जो है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अगर बात की जाए आपके पास अशोक की, तो अशोक जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास दिया गया है कि मजिमा वॉज लेट द मंक सेंट फॉर द प्रोपगेशन। कहा गया है कि अशोक द्वारा जो है यह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मजिमा को भेजा गया था। बात की जाए सेकंड ऑप्शन की, तो बुद्धिज्म एंटर हिमाचल प्रदेश अराउंड 242 BC। कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म जो है यह 242 ईस्वी के आसपास जो है प्रवेश हुआ था। बात की जाए अशोका की, तो अशोका ने जो कहा गया है कि अशोका ने जो है यह कलत जो कि आपको कुल्लू में देखने को मिलता है, और चैंतलू जो कि आपको कुल्लू में कांगड़ा में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है अशोक द्वारा यह आपके स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। बात की जाए ABC, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके पास सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि Who among the following was not one of the four monks who supported Majjhima in the Himalayan mission? कहा गया है कि अशोक द्वारा जो मजिमा और आपके जो 4 मॉन्क को हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था, उनमें इनमें से वो कौन से मॉन्क जो थे नहीं थे। तो अगर बात की जाए जो है 4 मॉन्क की, तो मजिमा के साथ जो आपको 4 मॉन्क देखने को मिलते हैं, उसमें नाम आपको देखने को मिलता है कश्यप गोत्र का, दुंडीविसारा का और सहदेव का। तो इसकी जो आपको जो है मॉन्क नहीं थे वह आपको देखने को मिल जाते हैं चंद्रगौमी आपको जो है यह आपको 5th सेंचुरी के बौद्ध विद्वान के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यास विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इन 185 BC फाइनलाइज द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन इन्फ्लुएंस। कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 185 BC में जो है कौन से नए राज्यों का हमें उत्पन्न देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए मौर्य साम्राज्य के बाद, तो मौर्य साम्राज्य के बाद आपके पास आपको शुंगा डायनेस्टी 185 BC में जो है एस्टेब्लिश होती हुई देखने को मिलती है, जिसके फाउंडर के रूप में जो है पुष्यगुप्त शुंग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर स्पेसिफिकली इन कांगड़ा वॉज द कॉइन ऑफ कुषाण किंग कनिष्का फाउंड। कहा गया है कि कांगड़ा के किस क्षेत्र में आपको कुषाण राजा कनिष्क के जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात की जाए आपके पास कांगड़ा के ऐसे क्षेत्र की जहां पर आपको कुषाण राजा कनिष्क के कॉइन देखने को मिलते हैं, तो वह क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है कनिहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर हुज डियान डिड द हिल स्टेट सरेंडर एंड एक्सेप्ट कुषाण सब्स्टिट्यूशन। कहा गया है कि कौन से कुषाण राजा के समय में पहाड़ी राज्यों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। तो अगर बात की जाए ऐसे कुषाण राजा जिनके द्वारा जो है पहाड़ी राजाओं से जो है आत्मसमर्पण करवाया गया था, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कनिष्का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द लेट सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी विच अलायंस पुश्ड द कुषाण अक्रॉस द सतलुज। कहा गया है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी के अंत में कौन से अलायंस ने जो है कुषाण साम्राज्य को सतलुज नदी के उस तरफ जो है आके धकेल दिया था। तो अगर बात की जाए ऐसी ट्राइब्स की जिनके द्वारा कुषाण साम्राज्य को जो है सतलुज नदी के दूसरी तरफ धकेला गया था, तो वह आपको देखने को मिल जाती है योद्धास, अर्जुनायंस और आपके पास कुलिन। तो यह आपके पास कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जिनके द्वारा कुषाण साम्राज्य को जो है सतलुज नदी के पार जो है धकेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्ता कॉन्कर्ड माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर। कहा गया है कि समुद्रगुप्त द्वारा जो है किस वर्ष जो है पहाड़ी राज्यों पर जो है कब्जा किया गया था। तो अगर बात की जाए समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त ने जो है 340 एडी में 340 ईस्वी में जो है पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉट मेंशन इन द हरिसेन्स इलाहाबाद कमेंडेशन एज बीइंग कंकर्ड बाय समुद्रगुप्ता। कहा गया है कि हरिसेन द्वारा जो लिखित इलाहाबाद प्रशस्ति है, इनमें से जो है आपकी कौन सा क्षेत्र जो है समुद्रगुप्त द्वारा कॉन्कर नहीं किया गया था। तो अगर बात की जाए समुद्रगुप्त द्वारा जो आपके कॉन्कर किया गया क्षेत्र था, उसमें आपको देखने को मिलती है भद्रा, त्रिगर्ता, इसके अलावा आपके पास किरतपुर। तो यह क्षेत्र जो है समुद्रगुप्त द्वारा कैप्चर किए गए थे। बात की जाए कुलिंद क्षेत्र, आपको समुद्रगुप्त में कोई भी मेंशन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस ऑफ द हिल किंग अंडर द समुद्रगुप्ता सवर्निटी। कहा गया है कि समुद्रगुप्त राजा समुद्रगुप्त के राज्य के अंदर या रूल के अंदर जो है यह हिल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो अगर बात की जाए समुद्रगुप्त के अंडर, तो समुद्रगुप्त के अंडर जो है आपके पास हिमाचल के तो जागीरदार हुआ करते थे, वो आपके उन्हें इंटरनल फ्रीडम मतलब आंतरिक स्वतंत्रता जो है प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज क्रेडिटेड विद द डिफीटिंग ऑफ हुनाज एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ गुप्ता एम्पायर। कहा गया है कि कौन से ऐसे गुप्त राजा थे जिनके द्वारा जो है हुन ट्राइब को हराया गया और जिसने कि गुप्त साम्राज्य की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा। तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त द्वारा जो है आपकी बार्बरिक ट्राइब जो है हुनों को हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रिसर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी टेम्पल इन द माउंटेनियस रीजन आर एट्रीब्यूटेड टू विच पीरियड। कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हिंदुइज्म का उदय, हिंदू धर्म का उदय और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण यह कौन से काल की विशेषता के रूप में जाना जाता है। तो बात की जाए ऐसा टाइम पीरियड, तो यह आपको देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लिटरेरी वर्क बाय कालिदास प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमालयाज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कहा गया है कि कालिदास द्वारा रचित कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि गुप्ता साम्राज्य के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों की जानकारी हमें प्रदान करता है। तो बात की जाए ऐसा ग्रंथ, तो वह आपको देखने को मिलता है कुमार संभव और मेघदूत। तो कुमार संभव और मेघदूत यह आपको रचनाएं देखने को मिलती है कालिदास की, और इसमें आपको हिमाचल प्रदेश या हिमालयन जनजाति या क्षेत्रों का वर्णन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज फॉर द एवेंचुअल डिसबाइंडिंग ऑफ गुप्ता एम्पायर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। कहा गया है कि गुप्तों के पतन का कारण निम्नलिखित में से किसको जो है माना जाता है। तो अगर बात की जाए गुप्त साम्राज्य के पतन की, तो उसके मुख्य कारण के रूप में आपको माना जाता है इन्वेजन ऑफ हुना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त वन लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर इन। कहा गया है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी। तो अगर बात की जाए जो है गुप्त साम्राज्य की फाउंडेशन की, तो यह आपको देखने को मिल जाती है 319 एडी में। तो 319 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा जो है गुप्ता एम्पायर की फाउंडेशन डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद द रेफरेंस ऑफ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट खरोष्टी वॉज यूज्ड बाय। कहा गया है कि प्राचीन जो आपको हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, तो खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल जो है कहाँ किया गया था। तो अगर बात की जाए खरोष्टी स्क्रिप्ट की, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल पहाड़ी जनपदों में जो है आपको औदुंबर और कुलुता दोनों साम्राज्य द्वारा या दोनों जनपद द्वारा जो है होता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमवन इज एन एंशिएंट नेम फॉर हिमाचल प्रदेश मेंशन्ड इन विच टेक्स्ट।
कहा गया है कि जो हिमवंत शब्द जो है यह हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो हिमवंत शब्द जो है यह मेनली कौन से ग्रंथ में आपके पास कौन से ग्रंथ में मेंशन आपको देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हिमवंत शब्द की, तो इस शब्द का इस्तेमाल जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में किया गया है ऋग्वेद में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर हमारा आपको वैल्यूबल लगा हो। तो आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।